माननीय अध्यक्ष जी, यूएन में कौन ले गए? यूएन के अंदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही ले गए, ये भी इतिहास का मामला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए उनके बारे में ठीक नहीं सोचा जा रहा है। अब इतिहास में तो जो घटनाएं होगी इसी के आधार पर ही सोचा जाएगा। ये घटना के बारे में भी इतिहास कभी न कभी तय करेगा कि सच्ची है, ये ठीक है देश के लिए या नहीं है। मगर मुझे भरोसा है जब भी ये घटना का जिक्र होगा नरेंद्र मोदी जी को देश सालों सालों तक याद रखेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 371 का क्या करो, और बड़े वकील है साहब, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं हूं। 371 और 370 के बीच का अंतर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अस्थायी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मान्यवर। ये पहले से कहा गया है कि अस्थायी उपबंध है, और 370 हटाने की जरूरत इसलिए है कि वो देश की संसद का अख्तियार वहां पर कम करता है। देश में आगे बताऊंगा, ढेर सारे कानून जो जनता के बारे में अच्छाई के लिए हम बनाते हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डालकर भड़का रहा है, ये 370 के कारण। मैं आगे आऊंगा इस विषय पर। और 371 में पढ़ना चाहता हूं मान्यवर। 371 है, 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, और ये टेम्पररी प्रोविजन है। दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए मान्यवर। और दोनों के बीच में और अंतर क्या है मैं समझाता हूं। मैंने कहा 370 से क्या हो रहा है। 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है? 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठावाड़, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना। इसमें क्या आपत्ति है? क्यों भला हम उसको निकाल देंगे? 371A नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा, भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय करते। 371B असम राष्ट्रपति उत्तरी कच्छार, कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम ये क्यों निकालेंगे? ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपैरिजन कर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है मान्यवर। इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371J तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने 2 बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था।
और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है, इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतनी सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित है, क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था। फोन छोड़िए, खाना पीना ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले, बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक ले सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। इन्होंने कहा कि भाई इनसे चर्चा नहीं होती है। सुप्रिया बहन ने कहा अध्यक्ष जी की चर्चा नहीं होती। 70 साल तक चर्चा करते करते थक गए, 3 पीढ़ियां आ गई मगर चर्चा का अंत नहीं आया, तब जाकर ये करना पड़ा है। कितनी चर्चा करे, किससे चर्चा करे? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें, क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं, मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और शुबह को दूर करने के लिए करेंगे और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इसलिए हमें कोई उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या हुआ है। आपने कहा कि आप एक और नागा एकॉर्ड करने जा रहे हो और दूसरी और 370 हटा रहे हो। मैं स्पष्टता कर दूं, नागा एकॉर्ड और 370 के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा ब्लंडर जो पास्ट में हुआ था वो हम नहीं करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति, कोई रिलेशन नहीं है। आप इसमें मन में आश्वस्त रहिए। दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट है बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी, इकोनॉमी, ये हर राज्य की समस्या है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहां 370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मान्यवर, इसका कोई लेन देन नहीं है। और अगर इकोनॉमी का भी लेन देन है तो मैं बाद में बताता हूं 370 इकोनॉमी के लिए भी कैसे बाधक है, वो मैं बाद में बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई
राइट टू एजुकेशन, मैं बाद में इस पर आऊंगा। बालू साहब ने एक आंध्र असेंबली का कि हमने इनसे चर्चा करी थी, हमने इनसे चर्चा करी थी, हमने इनसे चर्चा करी थी, मनीष तिवारी जी बार बार बोले। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों की जनता को और देश को चर्चा क्या करी, एक प्रस्ताव भेजा जो 2/3 बहुमत से आंध्र की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, आंध्र की असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, असेंबली और ऊपरी सदन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, फिर भी आपने आंध्र का विभाजन करा। चर्चा क्या करी भाई, क्या चर्चा करी? यहाँ से लोग नहीं, आप बैठे ना, मैं बताता हूं। सवाल मेरी पार्टी की सहमति की या असहमति का नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं वो विभाजन पर जाता ही नहीं, उचित था या नहीं था। मनीष जी ने प्रक्रिया का सवाल उठाया, आप पहले तत्व को पकड़िए। उन्होंने प्रक्रिया का सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों से चर्चा की। अब स्थानीय असेंबली और स्थानीय अपर हाउस की तो मंशा थी कि डिवीजन न हो, फिर आपने क्यों करा? और आपने करा तो हमें क्यों टोक रहे हो भैया? आप बताओ जरा। और कैसे करा था? हम तो बैठकर आमने सामने ठंडे दिमाग से आपसे चर्चा कर रहे थे। सदन के दरवाजे बंद कर दिए गए, टिंगा टोली कर उठाकर मार्शलों ने सांसदों को बाहर फेंक दिया। काला दिन आज नहीं है, काला दिन वो था जिस दिन संसद की आपने बंद। मैं अभी भी कहता हूं, मैं आंध्र के डिवीजन या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर नहीं हूं, मैं प्रक्रिया के मुद्दे पर हूं। मैं प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं। मनीष जी ने सवाल उठाया था, इसलिए मैं इसको कहता हूं। उन्होंने कहा रातों रात आपने एक राज्य को 2 यूटी में बांट दिया, आज से अभी 2 यूटी है। 1975 में पूरे देश को इमरजेंसी डालकर आपने यूटी बना दिया था। हमें मत समझाइए, 1975 में पूरे देश को यूटी बना दिया था। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं फिर से एक कहना चाहता हूं कि यूटी का जवाब, जहां तक सवाल है, लद्दाख यूटी, वो तो लद्दाख वालों की डिमांड जो आपने आज तक पूरी नहीं की थी। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, परिस्थिति वहां नॉर्मल होते ही उचित समय पर हम तुरंत उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। उचित समय का मतलब क्या है? एक मिनट, मैं बताता हूं। नेहरू जी ने कहा था कि ये टेम्पररी है और उचित समय आएगा तब हटाएंगे। 70 साल लगे, हमें 70 साल नहीं लगेंगे, इतना मैं जरूर कहना।